स्वामी जी, निकोटीन दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ जिन नसों में खून बहता है उनको सकरा करता है। अब इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी बढ़ती है। तो हार्ट और ब्लड फ्लो को ज़रा बेहतर बनाए रखने के लिए कौन से आसन किए जाए और शरीर की सक्रियता कितनी ज़रूरी है इस मामले? अटैक, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जवान बच्चों की मौत हो रही है, जवान बेटा बेटियों की मौत हो रही है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और आपने ठीक कहा कि अंदर से नसें सिकुड़ रही है। उसके लिए तो सब उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलो, गोधन अर्क, ये तो रोज हम बताते हैं, ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। आज तो कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया हमारे सामने है। तो दूसरा, खाली पेट लौकी पेठे का जूस सबसे अच्छा है, रेडीमेड उपाय लिपिडो। और लौकी की सब्जियां, लौकी का जूस तो अच्छा है ही सो है। और लहसुन, लहसुन रात को भिगो दे, अभी गर्मियां है ना, रात को पानी में भिगो के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका पानी फेंक दे, सुबह उसको सामान्य पानी के साथ निकल जाए। गाय के घी में हल्का सा उसको रोस्ट करके 3 से 5 कली सुबह सुबह खा ली जाए। घी में उसको हल्का सा रोस्ट करने से इसकी तीक्ष्णता, उसकी उष्णता, पित्त, उसका प्रशमन हो जाता है। और हाँ, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, ब्लड वेसल्स एकदम फर्स्ट क्लास। ना तो एंजियोप्लास्टी, ना बाईपास, और ना पेसमेकर लगाना पड़ेगा जिंदगी भर। और ये अनुलोम विलोम जरूर करें। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी, जो हमारा 35 साल पुराना फार्मुलेशन है, जिसको हमारे भरत जी रोज लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए बना करके भेजते हैं यहाँ से। ओहो, इनकी पूज्य आचार्य बादशाह जी महाराज जी की सन्निधि में ये भरत जी भी आज प्रकट हो गए पूज्य माता जी के साथ। अप्रतिम सेवा है ये मानवता की। मुक्तावटी से करोड़ों लोग मुक्त हो गए, बीपी से करोड़ों लोग मुक्त हो गए, कार्डियोग्रिट से, हार्ट डिजीज से, और बाईपास, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर से बच गए साहब। और करोड़ों लोग ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पैरालिसिस होने से बच गए। प्रिवेंशन भी, बीमारियों का कंट्रोल भी, क्योर भी, एक्यूट मैनेजमेंट भी, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और ये सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, माने योगा फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, इतना बड़ा है ये। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जब मिल जाते हैं ना, तो इसमें फिर सब कुछ आ जाता है, रोग जड़ से खत्म हो जाता है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए, तंबाकू में जो जहरीले केमिकल्स होते हैं उनको साफ करने का दबाव जो है सबसे पहले लीवर पर पड़ता है। और लंबे वक्त तक जो लोग खूब इस्तेमाल करते हैं इसका, उसकी वजह से शरीर में सूजन आ जाती है और मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत गड़बड़ाने लगता है। तो स्वामी जी, ज़रा लीवर को हेल्दी रखने और पाचन का जो पूरा सिस्टम है उसको बेहतर बनाए रखने के लिए कौन से ट्विस्टिंग आसन जो है, जैसे मंडूक आसन है, या दूसरे और कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए एक तो जिनसे मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो सब कर ही लेते हैं, जिनसे बन पाए वो ये उत्थित पद्मासन 1 मिनट ऐसे कर लेना, उत्थित पद्मासन। फिर यदि मयूरासन हो जाए तो कहना ही क्या है। और ये उत्तान पादासन, देखो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन 1-2 मिनट लगातार जब करते हैं। पवन मुक्तासन तो कितना इजी है, पवन मुक्तासन लेट करके और बैठ के मंडूकासन तो इतना इजी। और रोज हम कई बार इसको बताते हैं। सांस को बाहर छोड़ दिया, और इससे लीवर एकदम परफेक्ट हो जाता है। फिर सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं, लिवोग्रिड दे देते हैं। ओहो, पाचन की, लीवर की, डाइजेशन की, गैस कब्ज, एसिडिटी की, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की सारी समस्याओं का समाधान। ज्यादा ही पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो तो अर्शोग्रिड देते हैं, नहीं तो ज्यादातर का तो सर्वकल्प, क्वाथ, कायाकल्प, क्वाथ से काम चल जाता है। और लिवोग्रिड, अनार सुबह सुबह खाली पेट खिला, 1 अनार 100 बीमारों। और अब तो अनार अच्छे आने शुरू हो गए। ये सब कुछ अप्रतिम है। इसलिए वापस लौटे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरफ, वापस लौटे अपने पूर्वजों की विरासत जो विज्ञान मूलक है। वैसे आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत लूट खसोट चल रही है। कुछ लोग लीवर किडनी ठीक कराने के लिए आयुर्वेद के नाम पर कहीं जाते हैं, लीवर किडनी का और भट्ठा बैठा देते हैं, ऐसा घास फूस, ऐसा आड़ कबाड़ खिलाते हैं, वो आयुर्वेद को भी कलंकित, बदनाम प्रमाणित करते हैं। तो प्रामाणिक योग, प्रामाणिक आयुर्वेद, प्रामाणिक प्राकृतिक चिकित्सा, प्रामाणिक उपचार, प्रामाणिक समाचार, नहीं तो फेक न्यूज फैलाते बहुत से न्यूज चैनल।
इंडिया टीवी पर प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार दोनों मिलते हैं। सुबह सुबह भविष्यवाणी से लेकर के, योगवाणी से लेकर के, योग की बात से लेकर के आज की बात और आपकी अदालत तक। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, अनीता जी, सबके लिए धन्यवाद। ओहो, इसलिए बार बार स्वामी जी कहाँ डिस्क्लेमर भी कोई दिखाया रोग, जाता कहाँ है। कोई बीमारी, कहाँ कोई लाचारी। आज गुरु पूर्णिमा पर सब संकल्प करेंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे। नक्कालों से सावधान। और यहाँ सारी चीजें असली मिलती हैं, असली योग गुरु के। अच्छा स्वामी जी, देखिए तंबाकू जो है वो किडनी तक पहुंचने वाली जो रक्त प्रवाह है उसको प्रभावित कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के जरिए किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है। तो ज़रा किडनी पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है और शरीर के जो फ्लूइड बैलेंस को सपोर्ट किडनी करने पर के काम लिए करना बहुत जरूरी है। एक तो पानी पूरा पिए, 2, 2.5, 3 लीटर जिसकी जैसी, और जिसको बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन आदि की प्रॉब्लम है तो उसको तो 1-1.5 लीटर ही पिलाते हैं। इसमें जौ का आटा जरूर खाएं। हमारी माँ बचपन से ही जौ और उसमें थोड़ा चना, थोड़ा सा गेहूं, ये रोटी खिलाया करती थी, इसलिए हमारी किडनी अभी तक भी टनाटन है एकदम। देखो, और बाजरे की रोटी, ओह वज्र जैसा बना देती है। खाओ बाजरा, हो जाओ वज्र। और फिर ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी। पहले तो चीनी मिलती ही नहीं थी, कोटे में मिला करती थी, अब तो थोक में और चीनी खा खा करके लोग बीमार पड़े जा रहे। इसलिए हमने गुड़, शक्कर, हनी, हल्दी विकल्प उपलब्ध कराए। और गाय का देसी घी, बचपन में माता जी मक्खन खिलाती थी। हमने 99% सुबह सुबह ताजा रोटी खाई ही नहीं, रात को बाजरे की रोटी आदि बना के रख दी, और उससे उसमें जो एक आजकल तो इसको उपचार के लिए प्रयोग करते, नेचुरल फर्मेंटेशन हो जाता है, और उसको फिर दही और मक्खन के साथ खा लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, न लीवर गड़बड़ न किडनी गड़बड़। तो ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, अभी भी गाय का देसी घी। हाँ, माता जी जैसे बचपन में बिलो के स्वामी जी एक सवाल जल्दी से पूछ लेता हूँ आपसे, मक्खन और घी वैसे ही देश को उपलब्ध करा दिया, क्योंकि समय बहुत तेजी से खत्म हो जी रहा मेरे है। भाई। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो लोग भी नशा छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, उस वक्त उनके अंदर जो तलब है वो बहुत तेज बार बार उठती है, और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद की परेशानी, ये सारी चीज़ें बहुत हावी होने लगती हैं, नकारात्मक फीलिंग्स आने लगती हैं। तो उस वक्त स्वामी जी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और गहरी सांस लेने वाले जो अभ्यास हैं वो कैसे फ़ायदा देंगे स्वामी जी? बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई बुरी तलब, बुरी आदत, बुरा एडिक्शन, बुरी चीजें, जन्म जन्मांतरों का बुरा प्रारब्ध कर्मा से संस्कार अपने ऊपर हावी होने लगे ना, जैसे मैंने कहा, वीतराग विषम वाचित्तम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ऐसे गुरु हरि का ध्यान करके अनुलोम विलोम ब्राह्मण उद्गीत करना, अरे भगवान का इतना बड़ा सामर्थ्य, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, परम करुणा निधान है, परम कारुणिक है। उनके आश्रय में आकर के वो हरि हर लेते हैं सारे रोग विकार हमारे। इसलिए ओहो, बड़ा आकर्षण है इसका। तो इन बुरी चीजों के आकर्षण से बचने के लिए परम आकर्षण है गुरु का, इसलिए आकर्षण को भी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलो, इसके वजह से बड़े गहरे अर्थ है। गुरु क्या है, गुरुत्व क्या है, और गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरु हरि के आकर्षण में रहेंगे तो दुनिया के स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है अब आपसे इजाजत लेनी है, इसलिए अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, इनसे आप बच जाएंगे, और आपकी पहली गुरु आपकी माता जी को खास तौर से प्रणाम कहते हुए बहुत आपसे प्रणाम। इजाजत लेने का समय हो गया। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। माता जी को भी प्रणाम, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। गुरु ऋषि परंपरा को प्रणाम, धन्यवाद।